नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में माचलपुर कृषि उपज मंडी को धनिये की गिनी चुनी मंडियों में शुमार किया जाता है। यहां पर दूर दूर से सैकड़ों की तादाद में किसान अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं और अधिक आवक के कारण उन्हें रात रात भर मंडी में अपनी कृषि उपज बिकने के इंतजार में रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कृषकों के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो ठीक से यहाँ किसानों को पीने का पानी मिल पाता है और ना शौचालय की व्यवस्था है और ना ही विश्राम गृह की व्यवस्था, जिसके चलते किसानों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है। किसानों ने बताया कि जो सुलभ शौचालय यहां बने हुए हैं उनमें भी ताले लटके रहते हैं। यही हाल कृषक विश्राम गृह का है। इन सभी व्यवस्थाओं के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं वाहनों की अव्यवस्थित कतारों के चलते आए दिन किसानों के बीच झगड़े भी होते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि इन सब अवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। और अब तो आसमान से सूरज की तपिश भी लोगों को जलाने लगी है। ऐसे में किसानों का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब मंडी के कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, चलता है सुबह से। मतलब रात में भी यहीं रहे। हाँ, रात भी तो नहीं। रात में आपको कोई सुविधा मिली मंडी की ओर से? कोई सुविधा नहीं मिली। तो पानी और पानी खुद चल के पिका है हम। अच्छा, लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है यहाँ मंडी 3 में? किलोमीटर दूर जगह है। अच्छा, हाँ। तो मंडी की ओर से कोई? कोई नहीं, बहुत परेशानी है मंडी की तरफ। अच्छा अच्छा। कोई यहाँ पंखे ही तो नहीं है ऊपर। रात को मच्छर काट रहे हैं। या किसान के लिए कोई मलेरिया टाइफाइड सब होता है। इसके बाद 1000 रुपये का खर्चा हुआ था डॉक्टर का। कोई सुविधा नहीं है। किसान के लिए बहुत परेशानी है। तो रोटी पानी की क्या व्यवस्था रही पानी की आपकी? कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी नहीं है। पानी का टैंकर भी नहीं ला रहे हैं यहाँ। अच्छा, पानी का टैंकर भी नहीं है। हाँ। तो मंडी वालों से बोला कोई रात में? कहीं बोला यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई मिली ही नहीं यहाँ से। अच्छा, उजाले की है पर्याप्त व्यवस्था यहाँ? उजाला बहुत कम है। उजाला भी कम है? हाँ, बहुत कम है, बहुत। अच्छा, तो आपके माल की सुरक्षा आप खुद को करना पड़ती है? क्या करना पड़ता है यहाँ से? मंडी में सही दौर, उचित मोल, नगद भुगतान सुविधा देना। रात में कोई बचता ही नहीं है यहाँ। रात कल रात में भी यहाँ किसान थे। रात में ही आ जाते हैं सारे किसान। हाँ। 12 बजे से आने लग जाते हैं। तो उनके 12-1 बजे तक टोल चलता, 12-11-12 बजे तक। मतलब शौचालय की प्रक्रिया कर रहे हैं हम और जल्दी उसको प्रक्रिया में ले लेंगे। पूर्व वर्षों से कभी से बना है, कब से बना है वो उसकी जानकारी नहीं है। काम लगता है, सब कुछ होती है, पर अब आवक ज़्यादा है, वो किसान है, स्टाफ कम है, लगे हैं हम लोग। मैं खुद ही, तुमने खुद नहीं देखा है, मैं खुद ही वहाँ नीलाम में हूँ, नीलाम में साथ घूम रहे हूँ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि ये वही मंडी है जहां पर व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जो किसान वहां पर आते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए, उनके लिए ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना विश्राम गृह की व्यवस्था है। और जो बेतरतीब उनके वाहन खड़े रहते हैं, इसके चलते आए दिन किसानों के आपस में झगड़े भी होते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी है जिन अधिकारियों की, जिन जिम्मेदारों की, वो अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है जो किसान वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, उनके लिए विश्राम गृह की व्यवस्था की जाए और वहां पर जो गाड़ियां पार्क हो रही हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, उनको इस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया जाए ताकि किसानों में कोई झगड़ा नहीं हो और बहुत आसानी से लोग अपनी वहां पर आकर फसल बेच सके। लेकिन फिर भी जिस तरह से परेशानी यहां पर है, जो कि सीजन जैसे शुरू होता है और किसानों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं वहां पर अपनी फसल बेचने के लिए, तो पहले से इंतजाम होने चाहिए, मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं खिलचीपुर से संवाददाता प्रदीप बंसल से। प्रदीप, जो एक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए मंडी में, वो मूलभूत सुविधाएं भी यहां पर नहीं है। कृषकों के लिए, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, विश्राम गृह की व्यवस्था नहीं है। आखिर फिर ये मंडी किस तरह से चलेगी यहां पर? ये क्या लोग आकर सिर्फ इसी तरह से परेशान होते रहेंगे, किसानों के बीच में आपस में झगड़े होते रहेंगे गाड़ी पार करने को लेकर? जिम्मेदारों को ये सब चीज दिखाई नहीं देता। और वैसे भी जो इस तरह के जो फसल के जो दाम वहां पर तय किए जाते हैं, उसके बाद फिर वहां पर किसान आते हैं और अपनी फसल बेचते हैं, ये बहुत लंबे लंबे गैप के बाद होता है, बहुत समय मिलता है जिम्मेदारों को, अधिकारियों की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त की जाए। उसके बावजूद भी ये व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है? जी सर, बताना चाहूंगा कि यहाँ माचलपुर कृषि उपज मंडी प्रदेश की गिनी चुनी मंडियों में, धनियों में शुमार होती है और यहाँ दूर दूर से 100 से 150 किलोमीटर दूर के किसान भी आते हैं।
पर उनको प्रॉपर जो मंडी के द्वारा सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वो उपलब्ध हो नहीं पाती है। और किसान रात भर बिना पानी के, बिना शौचालय के और बिना खाने पीने के बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। क्या करते हैं फिर किसान जब उनको वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है? कहाँ से फिर वो पानी की व्यवस्था करते हैं? अगर शौच जाना हो तो कहाँ जाते हैं? कैसे वो इंतजाम करते हैं? क्योंकि लंबा समय लगता है वहां पर, कभी कभी तो रात गुजारनी पड़ती है, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन हो जाते हैं फसल बेचने के इंतजार में, उनको वहीं पर रहना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल एक एक दो दो दिन तक यहीं पे रहते हैं। उन्हें बाहर जाना पड़ता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, और हाँ। शौचालय के लिए तो उन्हें बाहर ही जाना पड़ता है, खुले में शौच करना पड़ता है। जबकि मंडी समिति द्वारा करीब 3 वर्ष पहले शौचालय का निर्माण करा दिया गया है। हाँ। पर मंडी सचिव से जब मैंने बात की इस बारे में, तो उनका कहना था कि इसको प्रोसेस में लेना पड़ेगा। जब शौचालय का निर्माण हुआ है तो उसको किस प्रोसेस में लेना पड़ेगा? बिल्कुल, यही सवाल मैं भी आपसे करने वाला था। शौचालय का निर्माण है वहां पर, तो फिर उसका इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या वहां पर गंदगी पसरी हुई है या फिर वहां इस्तेमाल योग्य नहीं बना है? क्या वजह है? नहीं सर, उसमें ताले लगे हुए हैं दोनों शौचालय में। मैंने वीडियो फुटेज भी डाले हैं। हाँ। सारी चीजें हैं। हाँ। पर उसमें ताले लगे हुए हैं और मंडी सचिव का कहना है कि उससे प्रोसेस में लेना पड़ेगा। अब ये मेरे समझ के बाहर आ रही है कि जब शौचालय का निर्माण हुआ है तो प्रोसेस में लिए बात तो निर्माण हुआ होगा, उसको किस बात का प्रोसेस में लेना पड़ेगा? चलिए, ये भी अगर मान लें कि उसकी सफाई व्यवस्था करके उसको शुरू करना पड़ेगा, तो लेकिन ये पहले क्यों नहीं किया गया? जब इनको पता होगा कि इस तारीख से किसान आएंगे, किसानों का जमावड़ा लगेगा और अपनी फसल आकर बेचेंगे, तो उसके पहले ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर शौचालय में वहां पर गंदगी थी, वो साफ सफाई व्यवस्था नहीं थी, या फिर वो जो भी प्रोसेस की बात करे थे, अगर मैं इसी शब्द के साथ जाऊं, तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? किसान वहां पर आ गए हैं अपनी फसल बेचने, उसके बाद कब करेंगे ये? यही सर समझ से परे है कि 3 साल उसको निर्माण को हो चुके हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बाहर खुले में शौच जाना पड़ता है। एक तरफ तो सरकार कह रही है स्वच्छता मिशन चला रही है और बाहर शौच करने की मना करती है जी। दूसरी तरफ किसान, जब सैकड़ों किसान आते हैं हाँ। तो उन्हें अपनी दैनिक क्रियाएं तो करना पड़ेगी कैसे भी करके। और एक दिन में कितने वहां पर किसान आते हैं? सैकड़ों की तादाद में किसान आते हैं सर। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये किसान खुले में शौच करने जाएंगे तो आसपास का वातावरण भी तो दूषित होगा। बिल्कुल होगा। और ये शौचालय की बात तो रही, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता ना ठीक से, और ना उजाले की पर्याप्त व्यवस्था रहती है यहाँ पे। तो पीने के पानी के लिए क्या करते हैं किसान? कहाँ से इंतजाम करते हैं पानी पीने का? किसान गांव में जाना पड़ता है, माचलपुर जाते हैं, वहाँ पीते हैं। वहाँ कितना दूर है वो गाँव वहां से, मंडी से? करीब 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उनको जाना पड़ता होगा वहां पर पानी के लिए? बिल्कुल जाना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है, कैंटीन पूरा बंद है, कोई व्यवस्था नहीं है किसानों के लिए। लेकिन वो जो अधिकारी है वहां पर, जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या सिर्फ फ्री का पैसा लेने के लिए वहां बैठे हुए हैं? सिर्फ फ्री की सैलरी ले रहे हैं वहां पर? अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूर्ण कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी पूरी करते ही नहीं है सर। यहाँ से करीब एक रामगढ़ और पीपलिया उपमंडी लगी हुई है, वहाँ जबकि मंडी चालू नहीं है, पर फिर भी 2-2 कर्मचारियों की वहाँ ड्यूटी लगा रखी है। हाँ। जबकि उन कर्मचारियों की जरूरत माचलपुर कृषि उपज मंडी में। हाँ। उनको यहाँ बुला के समुचित व्यवस्था कराए, व्यवस्थित मंडी लगाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके, पर ऐसा नहीं है। जाने क्यों क्या करते हैं, मेरे समझ से परे है सर। ठीक है प्रदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद प्रतिनिधि जीरापुर से अर्जुन सिंह पवार जुड़ गया हमारे साथ। अर्जुन सिंह जी, ये जो मंडी है माचलपुर कृषि उपज मंडी, यहाँ पर इतनी अव्यवस्थाएं हैं। एक तरफ तो आपकी जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि अब हमने देश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अर्जुन सिंह पवार जी, सुनिएगा आप, हैं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, किसानों को बाहर जाना पड़ता है शौच करने के लिए। कितने सैकड़ों किसान वहां पर आते हैं, सोचिए किस तरह से आसपास का वातावरण प्रदूषित होता होगा अगर खुले में शौच होता होगा तो। और इसी बीच में यहाँ पर फसलें भी खरीदी जा रही हैं और उनके पास पीने की व्यवस्था नहीं है। किसानों के पास 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। विश्राम गृह की व्यवस्था नहीं, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, अगर किसी को थोड़ा आराम करना हो तो कहां करेगा? इतनी अव्यवस्थाएं क्यों हैं? अर्जुन सिंह पवार जी, आपकी सरकार में क्या हो रहा है? इतनी अव्यवस्थाएं क्यों हैं? जी, मैं गया था मंडी में भी 4-5 दिन पहले। हाँ। वहाँ सेक्रेटरी से बात भी की थी इस बारे में, और मैं आज सामान्य सांसद जी के पास जा रहा हूँ ये सब बातें रखने के लिए। आप गए, आपने व्यक्तिगत क्या समस्या है? देखिए एक बार, मुझे लगता है आप भी बताएं, ज्यादा बेहतर होगा ज्यादा। ये पानी की देखिए, निष्पक्ष बताइएगा। नहीं, पानी वाली व्यवस्था थी जो टैंकर से सप्लाई कर रहे हो, टंकी भरते हैं दिन में 2 बार।
हाँ। तो मैंने कहा यहाँ बोर करवा लो। हम्म। तो उन्होंने कहा अभी मंडी इतनी सक्षम नहीं है बोर करवा लेगी। तो मैंने बोला था कि नगर पंचायत की लाइन पास में निकल रही है वो, तो उनसे कनेक्शन ले लो, नगर पंचायत में आवेदन देके जो भी टैक्स वो लगेगा। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं। मैंने कि एक 24 घंटा वाला कनेक्शन आता है उसमें फिल्टर पानी है। हाँ। तो उससे कनेक्शन हो जाएगा। मैंने कि बोरवेल नहीं कर सकते। ठीक है। तो और जो connection लगवा लो। शौचालय बना हुआ उसमें ताले लगे हुए हैं, आखिर क्यों? कब खोलेंगे ताले वो? जब ये खरीदी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब खुलेंगे ताले। ये उसके बारे में क्या है मैं देख नहीं पाया उसको। मैं आज ही जाके बात करूंगा सेक्रेटरी से कि इसमें विश्राम गृह में क्यों ताला लगा रखा। ठीक है, ठीक है। माननीय सांसद जी से अवगत कराऊंगा। जो भी समस्या है उसके लिए मैं बिल्कुल किसान के साथ में खड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मंडल अध्यक्ष कांग्रेस से रवि तेजरा भी जुड़ गए। रवि तेजरा जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ जो सरकार है बीजेपी की, वो तमाम दावे करती है कि हमने देश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया, लेकिन इसी मंडी में शौचालय में ताला लगा हुआ है, निर्माण हो चुका है, ताला लगा हुआ है, और अधिकारी कह रहे हैं प्रोसेस करवाएंगे। और इस प्रोसेस का मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करवाएंगे। साफ सफाई अगर करवानी थी तो पहले क्यों करवा के नहीं रख ली, और अगर कुछ टूट फूट था तो उसके पहले क्यों नहीं उसका निर्माण करवा लिया गया। और जब मंडी शुरू हो गई है, खरीदी शुरू हो गई है, अब प्रोसेस करवाने की बात करें, और पीने की व्यवस्था नहीं है, विश्राम गृह की व्यवस्था नहीं। क्या कहेंगे आप? बहुत अव्यवस्था है यहाँ पर। मैं ये कहता हूँ सर कि मेरे को अभी, मैं तो मंडी में गया, किसानों के द्वारा जानकारी मिली मेरे को। हाँ। लगातार वहाँ पे एक तो कैंटीन की सही साठ व्यवस्था नहीं है। हाँ। किसान को, और किसानों की आवक इतनी ज्यादा, 100-150 किलोमीटर दूर से किसान आ रहे हैं जी। खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने के कारण 1-1.5 किलोमीटर दूर माचेपुर पड़ता है मंडी से। हाँ। वहाँ जाके चाय नाश्ता लेते हैं। दूसरी बात, शौचालय की सही साठ व्यवस्था नहीं है, गंदे। और प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, जहाँ किसानों के लिए शौचालय नहीं है। तो अगर वो शौचालय नहीं मिलेगा तो गंदगी तो फैलेगी फैलेगी। नहीं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात, ताले लगे हुए हैं शौचालय में। वो ताला क्यों लगा के रखा आपने? क्या उसमें सोना रखा हुआ है आपने, कि जो आपने उसको ताला लगा के रखा हुआ है आपने? और दूसरी बात सर, पीने का पानी जो है मेन, जो आम आदमी को, हर व्यक्ति को पीने के पानी की आवश्यकता होती है, उस पीने के पानी की व्यवस्था सही साठ नहीं है। प्रशासन वहाँ बैठा हुआ है। अगर मंडी कमेटी, मंडी बोर्ड, किसान का नेता अगर वहाँ बैठा होता तो क्या आज ये कंडीशन होती? नहीं होती। क्योंकि निश्चित रूप से मंडी कमेटी का बोर्ड, किसान नेता अगर बैठा रहता है तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था करता है, लेकिन प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण अभी तक। लेकिन रवि तेजरा जी, अगर बोले कि आपका भी एक किसान संगठन है जो अक्सर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता रहता है, कि आपके संगठन ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया? अगर सब इकट्ठा होकर अपनी बात रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन को कोई अधिकारी मना करने की जरूरत कर सकता है। हम लोग विपक्ष में लगातार इन बातों को उठाते रहते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो देखते हैं, 2 साल से लगातार प्रशासन के हाथ में मंडी बोर्ड है। ठीक है, ठीक है। रवि तेजरा जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त आप ही की पार्टी के विधायक जुड़ गए हमारे साथ, खिलचीपुर से कांग्रेस विधायक जुड़ गए प्रियव्रत सिंह जी। प्रियव्रत सिंह जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से यहां पर तमाम अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो शौचालय का निर्माण हो चुका है कई साल पहले, उसमें ताला लगा हुआ है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, जो गाड़ियां वहां पर आ रही है उसको व्यवस्थित तरीके से पार्क नहीं करवाया जा रहा है, जिसके चलते किसान आपस में झगड़ते हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं, लेकिन यहां पर सरकार ना ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कलेक्टर से परसों बात करी थी इस मामले में। कलेक्टर साहब को मैंने अवगत कराया था कि वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, मंडी सचिव भी पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ। और ना ही वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, खासकर वहाँ पे 2-3 कर्मचारी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। और इस मंडी में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने एमडी को एक पत्र लिख के आज अवगत कराया है। कि इस मंडी में यहाँ तक कि गल्ला जो बताया जा रहा है वो उससे कहीं ज्यादा गल्ला आ रहा है, और कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से ऊपरी तरीके से सरकार को भी भयंकर चूना लग रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है। हमने परसों ज्ञापन दिया। ये जो आप कह रहे थे सरकार को भी चूना लग रहा है, इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे? मुझे लगता है दर्शक अगर स्पष्ट तौर से इसको समझ सकेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि किस तरह से सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। जितना गल्ला वहाँ ट्रेड ऑफ होने के लिए आ रहा है, वो बुक्स में नहीं दिखाया जा रहा है, उससे कम दिखाया जा रहा है। 6000 बोरी का व्यापार हो रहा है, 3000 बोरी दिखाई जा रही है। तो वो सारे जो बोरी है, बाकी बोरी फिर कहाँ जाती होगी? वो बाकी बोरी नहीं, बाकी बोरी का तो वहाँ लेन देन होता है, कोई खा नहीं जाता, बस मंडी टैक्स की चोरी होती है कुल वहाँ पे। ठीक, मतलब मैं बोरियां चुराने की बात नहीं, बिल्कुल। मैं वो कह रहा हूँ, जो धान है उस धान के जिक्र कर रहा हूँ मैं, वो जो धान भरते हैं बोरियों में, उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं
नहीं, देखिए क्या है कि यहाँ गेहूं, यहाँ पे धनिया की बड़ी मंडी है और धनिया भी बहुत आता है यहाँ पे, गेहूं भी काफी आ रहा है, क्षेत्र में सिंचाई परिस्थिति बहुत अच्छी है, तो इस वजह से जो धनिये की फसल जो यहाँ पे आती है वो बुक्स में कम दिखाई जा रही है और कुछ कर्मचारी इसमें लिप्त हैं। उनकी जांच करने के लिए भी मैंने एमडी मंडी बोर्ड से कहा तो जब आपने अधिकारियों से चर्चा की होगी, अधिकारियों को क्या कुछ कहना था इस बारे में? अधिकारियों से चर्चा की है और मेरे को अधिकारियों ने व्यवस्था सुचारू करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन में ये ठीक नहीं करते हैं तो फिर वहाँ उस मंडी के गेट के ऊपर ही बैठ जाएंगे हम लोग, और वहाँ जब तक ये ठीक नहीं होगी, जब तक व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं होगी, तब तक नहीं उठेंगे। लेकिन प्रियव्रत सिंह जी, बड़ी हैरानी होती है, परसों खिलचीपुर में भी एक ज्ञापन दिया था, खिलचीपुर में भी मंडी की अव्यवस्थाओं के बारे में, और जो एमएसपी पे जो खरीदी हो रही है, एमएसपी की खरीदी के बराबर की बोली लगनी चाहिए मंडी में भी। ये मांग हमने कलेक्टर से और पूरे प्रशासन से की थी। शाहजहांपुर में इसके लिए आदेश जारी किया है कलेक्टर ने, पर राजगढ़ में ये कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। तो इसके लिए हमने परसों यहाँ पे किसान कांग्रेस के सभी साथियों ने खिलचीपुर में दिया था धरना। उसके बाद कलेक्टर से बात की थी, उसमें माचलपुर मंडी के इश्यूज भी हमने उठाए थे और कलेक्टर ने हमें बोला है कि 3-4 दिन में व्यवस्था सुधारेंगे। अगर 3-4 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरती है और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलती हैं तो इसमें हम लोग आंदोलन का रुख भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 3 दिन इंतजार करेंगे, अगर व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो फिर जैसे आपने कहा कि आप लोग फिर मंडी में धरने में आप लोग बैठ जाएंगे और जो किसानों की मांग है उसको यहाँ पर पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्रियव्रत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अर्जुन सिंह जी, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे 12 महीने तो यहाँ पर इस तरह की खरीदी नहीं होती है। एक समय निर्धारित रहता है कि इस दिन से अब खरीदी होगी, किसान आएंगे और अधिकारियों को पता रहता है, जिम्मेदारों को पता रहता है कि कितनी संख्या में किसान आएंगे यहाँ पर। जब जो चीज पहले से ही पता है तो उसको लेकर इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? आप लोगों की कोई चुनावी सभा होती है तो देख लीजिए किस तरह से इंतजाम हो जाते हैं। 1 हफ्ते में शौचालय का निर्माण हो जाता है, जो टेम्परेरी शौचालय होते हैं उसका निर्माण हो जाता है, पानी की व्यवस्था हो जाती है, खाने की व्यवस्था हो जाती है और धूप ना लगे इसकी भी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो किसान अन्नदाता हैं, जो पूरे देश का पेट भरते हैं और जो पहले से तय है, पहले कई महीनों से तय है कि इस दिन से खरीदी होगी, उसके बावजूद भी ऐसी व्यवस्था? अर्जुन सिंह जी, छोटी मंडी है, केवल सीजन में चलती है। अभी जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद इसमें फिर नहीं आता कुछ अनाज। ये जीरापुर वाली मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि 12 महीने आप खरीदी तो नहीं होती है ना, और जब खरीदी शुरू होती है सरकार को पहले से पता होगा कि इस दिन से खरीदी होनी है, तो जो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई, जो व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये अगर नहीं हो तो बात करेंगे वैसा व्यवस्था के बारे में भी। ये तो वही हो गया ना कि आग लग गया है और आग लग उसके बाद कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। पहले से इंतजाम क्यों नहीं होने चाहिए इसका कि आग लगने के बाद आप क्या कुआं खोदेंगे आग बुझाने के लिए? अब छोटी मंडी है इसलिए नहीं कर पाते हैं ना, वो टैक्स कम आता है इसलिए ज्यादा व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये गजब रीजन है आपका रवि तेजरा जी। छोटी मंडी है इसलिए व्यवस्थाएं होंगे, जिस तरह से अर्जुन सिंह पवार जी बात कर रहे हैं। मंडी होने के कारण व्यवस्था नहीं, प्रशासन की लचर व्यवस्था है, प्रशासन का ध्यान नहीं है। और वर्तमान समय में जो प्रशासन मंडी के ऊपर राज कर रहा है उनका केवल कमाई पे ध्यान है, ना कि किसानों की समस्या पे ध्यान है, ना किसानों की मूलभूत समस्या को ध्यान दे रहे हैं। अगर ये ध्यान देते, समय से पहले ध्यान देते निश्चित रूप से प्रशासन, तो आज किसानों को ये दिन देखने नहीं पड़ता है। लगातार उनको भोजन की व्यवस्था हो रही है, पानी की व्यवस्था हो रही है, शौचालय की व्यवस्था हो रही है। केवल कमाई पे ध्यान है, कमाई पे 2 नंबर में ध्यान दे रही है, ना कि नंबर 1 में 6-7 कमाई कर पा रहे हैं वहाँ पे। जबकि आवक मंडी में इतनी ज्यादा है कि किसानों के वाहन लगने में समस्या आ रही है, वाहन भी 6-7 लग पा रहे हैं वहाँ पे। वो किसान आधे वाहन तो बाहर खड़े रहते हैं, आधे वाहन अंदर खड़े रहते हैं, वहाँ भी 6-7। लेकिन रवि तेजरा जी, अगर ये सोच के साथ अगर जो सांसद प्रतिनिधि अर्जुन सिंह पवार जी कह रहे हैं कि छोटी मंडी है इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर ये सोच के साथ अगर हर कोई काम करेगा तो मुझे लगता है फिर छोटे गांव हो, छोटे शहर हो, तो फिर सारी जगह तो व्यवस्थाएं होंगी, कहीं पर विकास ही नहीं होगा कि छोटी मंडी है, छोटा शहर है, छोटा गांव है, कैसे चलेगा? ये सोच पर मुझे बड़ा हैरानी हो रही है। अर्जुन सिंह पवार जी, वाकई जो सोच है ना आपकी है मुझे बड़ी हैरान कर रही है कि छोटी मंडी है, ये कैसा रीजन दे रहे हैं आप कि छोटी मंडी है इसलिए व्यवस्थाएं चलेंगी? जी भाई सर, हमने बात हुई थी सेक्रेटरी से, उनने कहा कि यहाँ इतना पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए जो शासन से आता है उनसे काम करा देते हैं। और ये 2-3 महीने वाली करोड़ों का माल खरीदा जाएगा यहाँ पर, करोड़ों का माल यहाँ पर खरीदा जाएगा, करोड़ों की फसल यहाँ पर खरीदी जाएगी और जो कुछ हजारों में काम होना है वहां पर उसके लिए पैसा नहीं है, तो गजब है। प्रदीप बंसल जी बताइए, यहाँ पर कितने भारी तादाद में यहाँ पर
जो किसान अपनी फसल लेकर आते हैं वो खरीदी जाती है, इसका एक आंकड़ा तो होगा। और क्या सिर्फ धनिया की फसल, इसके अलावा कुछ और फसल भी आती है बिकने के लिए, ये भी जरा बताइएगा आप। है यहाँ 10 से 12 हजार बोरी रोज की आवक हो रही है। हाँ, जिसको करीब अपन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का धनिया मान सकते हैं रोज का। रोज का। और कितने दिन चलेगी ये मंडी है? ये लगातार ये मान के चले अपन 1 महीने तो ये आवक रहेगी कि कभी 7,000 तो अर्जुन सिंह पवार जी जिस तरह से कह रहे छोटी मंडी, 30 करोड़ का यहाँ पर फसल है वो खरीदा जाएगा और उसमें कितना सारा टैक्स भी जाएगा, तमाम तरह की चीज जाएंगी, तो जो कुछ हजारों में काम हो रहा है वो काम क्यों नहीं हो रहा है जब इतना भारी मात्रा में यहाँ पर फसल खरीदी जा रही है? तो सर इसका प्रमुख कारण अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे मंडी के जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, 2 साल से मंडी बोर्ड ही इसको चला रहा है। हाँ। तो अधिकारियों की मनमानी इसको मान सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसानी मुद्दों पे ध्यान ना देके हाँ। सिर्फ अपनी कमाई पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन सी फसल आती है यहाँ पर बिकने? क्या सिर्फ धनिया की आती है, इसके अलावा कुछ और फसल भी आती है? गेहूँ भी आता है, रायड़ा भी आता है, हाँ। सरसों सभी आती है फसलें तो यहाँ पे। ठीक है, पर प्रमुख रूप से धनिया आता है। हाँ ठीक है, ठीक है। रवि तेजरा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही है सर। हाँ। लगातार 2 वर्ष से किसान बोर्ड नहीं, मैंने पहले बोला आपको ये। हाँ। तो किसान बोर्ड नहीं होने के कारण अधिकारियों के हाथों में पूरी सत्ता है मंडी की। हाँ। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि करप्शन की बेट चढ़ी हुई मंडी माध्यम हाँ। इसलिए अव्यवस्था का तांता लगा हुआ है। हाँ। अगर इस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन स्वयं इसका बोर्ड का अध्यक्ष अभी हमारे नायब साहब अध्यक्ष है, हाँ। ये ध्यान नहीं दे रहे। सबसे मेन बात तो नायब साहब इनसे ध्यान नहीं दे रहे कि नायब साहब अभी वर्तमान मंडी समिति के अध्यक्ष है। तो ये ध्यान देते तो कम से कम ये किसानों को ये दिन। ठीक है, चलिए समय कम एक आखिरी कमेंट। अर्जुन सिंह पवार जी, कितने दिनों के अंदर ये व्यवस्था दुरुस्त करवा देंगे आप? आपकी सरकार कर दी गई व्यवस्था दुरुस्त? चलो हम आज ही बात करेंगे सर, हम अभी जा रहे हैं। हाँ। तो इसके जो भी आपने बताया इसके सब मुद्दे पर हम बात और करेंगे। सबसे पहले तो शौचालय में जो ताला लगा ना उसको खुलवाइए आप, और अगर साफ सफाई नहीं तो सफाई करवाइए। कोई ज्यादा समय नहीं लगता, 1 घंटे में सफाई हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें जो होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था करवाइए वहां पर, तमाम तरह की जो चीजें वो व्यवस्था होनी चाहिए, ये बेसिक व्यवस्था होनी चाहिए शौचालय की और पीने के पानी की, ये सबसे पहले करवाइए आप लोग वहां पर। जी बिल्कुल, कल ही जाऊंगा मैं मंडी में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय का मैं हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई हैरानी की बात है जिस तरह से इस मंडी में करोड़ों के फसल खरीदे जाते हैं, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, करोड़ों के फसल खरीदे जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो किसान वहां पर आते हैं उनको पीने के पानी के लिए चाहिए व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं, लोग खुले में जा रहे हैं, किसान खुले में जा रहे हैं। एक तरफ सरकार दावा करती है हमने पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है, लेकिन यहां पर किसानों को खुले में शौच करने जाना पड़ता। सोचिए आप कितनी गंदगी होती होगी आसपास, और फिर वहां पर उसी जगह उसके बीच में फसलें भी खरीदी जा रही, धान की फसलें भी खरीदी जा रही हैं, तो कितना नुकसान भी होता होगा जो फसलें आ रही, क्योंकि कीड़े मकोड़े उड़कर आएंगे, उसी धान पर बैठेंगे, तो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक ही है। और तमाम तरह की व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों आग मूंद कर बैठा हुआ। उसको पता होगा कि इस दिन से मंडी में खरीदी शुरू हो जाएगी, तो फिर आंख और सारी चीजें, आंख है कान है, बंद करके क्यों बैठा था वो? उसको व्यवस्था करनी चाहिए। अब जब मामला उठा रहे हैं हम लोग स्वदेश न्यूज के माध्यम से, हमने जनप्रतिनिधि से बात की, उम्मीद करते हैं अब किसानों की समस्या का समाधान होगा और ऐसी व्यवस्था फिर नहीं होगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।